बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर। अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आपके घर में एक महकमा सेहत होता है जो आमतौर पर अम्मी चलाती हैं और अम्मी सबको दवाइयाँ बांटती हैं। उन लोगों से बहुत हमदर्दी है जिनके घर में माएँ नहीं हैं, और मैं उनका दुख दर्द समझ सकता हूँ। इसी तरह से किसी मुल्क में भी एक महकमा सेहत होता है। जैसे उसका सेहत का वज़ीर होता है, पाकिस्तान में ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं। पूरी दुनिया का भी एक महकमा सेहत है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की वबा से लड़ रही है, आप जानते हैं, जिसका नाम कोरोना वायरस है। लिहाजा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया को संभालना है और वो पूरी दुनिया के लिए हिदायत जारी करता है, और उसने मुख्तलिफ हिदायत जारी की हैं। दोस्तों, ये बहुत अहम और संजीदा और पेचीदा मसला बन चुका है अब, क्योंकि शुरू में जब कोरोना वायरस सामने आया तो सबको बताया गया कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है, लिहाजा हाथ ना मिलाएं, मास्क पहने चेहरे पर और बाकी सारे काम करें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में फ़ौरन से चैमगोइयाँ और अफवाहें शुरू हो गई, ये झूठ है, ये डॉलर लेने का चक्कर है, इमदाद लेनी है, या फिर ये चीन और अमेरिका की जंग है, बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल हो रहा है, एक बिल गेट्स की साजिश है, वो टीके जहर के लगते हैं तो गुर्दे बेचते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब कुछ डिस्कस होने लगा। मैं उन लोगों में से था जिन्होंने कहा कि सब लोग जाहिल हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, मगर मैंने अपना सर पकड़ लिया उस टाइम पर। मुझे मेरा अपना आप जाहिल लगने लगा जब मैंने ये देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, आलमी इदारा सेहत, जिसका मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया की सेहत का जिम्मेदार है, उसकी एक एपिडेमोलॉजिस्ट, यानी कि वो जिन्होंने वबाओं से मुतालिक मुताला करना होता है, वो PhD डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर मारिया वैन कैरखॉफ है। इनका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से है, इस वक्त भी स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं, इनके 2 बच्चे हैं और ये PhD हैं, अमेरिका से तालीम याफ्ता हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हैं, उनकी अहम ओहदेदार हैं। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि अब तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। किस इंसान से? जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, वो इंसान जिसमें अलामात ना हो। यानी अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खांसी, ज़ुकाम, बुखार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, मुझे अलामात नहीं हैं और मुझसे ये वायरस दूसरे आदमी को नहीं फैल सकता। और यकीनन आप समेत बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, मगर वो चेहरे पर मास्क पहनते हैं, वो दूसरों से हाथ नहीं मिलाते और नहीं मिला सकते। लॉकडाउन हुआ हुआ है, पूरी दुनिया बंद है, क्योंकि ये वो बीमारी है जो कि एसिम्प्टोमेटिक से भी फैल जाती है, ये बताया गया था, मगर ये गलत है, क्योंकि डॉक्टर मारिया वैन जो हैं वो ये कह रही हैं। अच्छा, ये चीज़ जब मैंने एक छोटे से अखबार में देखी, लगी हुई किसी छोटे मोटे लोकल अखबार में, तो मैंने कहा ये तो फजूल कहानी डाली है किसी ने। मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मेरा दिल किया कि मैं रिसर्च करूं, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे ख्याल आया, मैंने तहकीक की, मैंने देखा डॉक्टर मारिया वैन कौन है और इन्होंने बयान कब दिया था। जब मैंने इसको जाके सर्च किया तो वाकई उन्होंने ये बयान दे रखा था, और वो बयान मैंने सुना और मैं उसका लिंक भी आपको दे सकता हूं कि आप भी उसको जाकर सुन लें। जब वो ये कहती हैं कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होता। अब लोगों को लगा यार झूठ बोल रही होगी यार, अखबार ने झूठा छाप दिया है, अखबार ने सच लिखा था, क्योंकि उसका वो बयान मैंने देख लिया है। अब जब वो कह रही थी, मैंने कहा शायद बाद में इन्होंने माफ़ी मांगी हो। मैं उनके ट्विटर अकाउंट पे गया तो उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, उल्टा उन्होंने लिखा हुआ है वहाँ पर कि मैंने जो कहा है ठीक कहा है, ये मैं अकेली नहीं कह रही, ये आलमी इदारा सेहत ने एक रिसर्च की है, उसकी बुनियाद पर हम ये आपको बात कह रहे हैं कि ये एसिम्प्टोमेटिक लोग जिन्हें अलामात ना हो वायरस की, उनसे दूसरों में मुंतकिल नहीं होता है। अरे भाई, अगर नहीं होता तो ये पूरी दुनिया बंद क्यों कर रखी थी आपने? लॉकडाउन, मईशत सब तबाह, लोगों के रोज़गार तबाह, जितने भी सेक्टर्स हैं सब मुतासिर हुए हैं। अगर ये एक रिसर्च गलत थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो फिर उसके बाद ये सब क्या हो रहा है? मैं आज तक किसी से हाथ नहीं मिला सकता, हम चेहरे पर मास्क लगाते हैं, पूरी दुनिया हिलकर रह गई। ये लॉकडाउन, ये ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू होना, ये मास्क की फ़रोख्त, ये वेंटिलेटर्स आना जाना, ये परवाज़ें बंद होना, ये सब क्या था फिर? अगर डॉक्टर मारिया वैन कैरखॉफ ठीक कह रही हैं तो वो ठीक कह रही हैं, गलत कह रही हैं, मेरे ख्याल से तो अब वाज़े हो चुका है। वो अपनी रिसर्च शेयर कर रही हैं। अब रिसर्च पर एतबार क्यों ना किया जाए? ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है, तो हमने एतबार किया, पूरी दुनिया बंद कर दी। अब वही लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं होता तो खोलो ना, तो क्यों नहीं इस सब पर कोई बड़ा रिएक्शन आ रहा? और जो आलमी इदारा सेहत है उसको सबसे ज़्यादा जो इमदाद देता है वो अमेरिका है। अमेरिका की जानिब से भी इस पर कोई रद्दअमल मुझे हैरत है कि नहीं आया अब तक, वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं, या ये नहीं कहा गया है कि फिर अब खोल देते हैं सब कुछ। तो जो पाकिस्तानी लोग समझ रहे थे कि ये सब झूठ है एंड बाकी सब कुछ, तो ऐसा लगता है कि वो शायद ठीक समझ रहे थे भाई, क्योंकि आलमी इदारा सेहत ये बात कर रहा है।
میں ثبوت کے ساتھ ان کی ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل سے نکال کے پڑھی ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ایسے میں ہم کیا کرتے رہے اتنے دنوں تک, ہم سے کیا کروایا جاتا رہا ہے, دین واٹ اٹ واز, یہ سب کیا تھا. آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ کی صورت میں کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کی اس پر کیا رائے ہے. دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, میں آپ کے لیے تحقیقاتی رپورٹس اور مختلف تجزیات لاتا ہوں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.